बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाजमत के साथ मोहम्मद जवाद हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी में अनाउंस होने वाली मल्टीपल जॉब्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इन जॉब्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने के लिए सीधा चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर ली है। तो ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी में। तो हम वन बाय वन इन वैकेंसीज को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास वैकेंसी है असिस्टेंट की। इसका बेसिक स्केल 15 है और इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास 3 हैं। इसमें 2 जो हैं वो पंजाब की हैं और 1 सिंध की है। और इसके लिए जो उन्होंने तालीमी काबिलियत रिक्वायर की है वो है ग्रेजुएट की, यानी 14 पास की तालीम उन्होंने रिक्वायर की है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं स्टेनोटाइपिस्ट की। इसका बेसिक स्केल 14 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास 2 हैं, जिसमें 1 सिंध रूरल की है और 1 KPK की है। इसके लिए जो उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है वो हमारे पास इंटरमीडिएट है। उसके अलावा उन्होंने शॉर्ट हैंड की 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड रिक्वायर की है और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट की उन्होंने रिक्वायर की है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास वैकेंसीज हैं UDC की, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की। इसका बेसिक स्केल 11 है और इसकी 1 ही सीट है और वो सिंध अर्बन की है। इसके लिए उन्होंने इंटरमीडिएट रिक्वायर किया और साथ टाइपिंग स्पीड रिक्वायर की है 40 वर्ड्स पर मिनट की। नंबर 4 पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैकेंसीज हैं LDC की, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की। इसका बेसिक स्केल 9 है और ये टोटल नंबर ऑफ 90 वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें 3 मेरिट पे हैं, 10 पंजाब की हैं, 1 सिंध अर्बन की है और 1 सिंध रूरल की है। और उसके अलावा 4 जो हैं वो KPK की हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स उन्होंने मैट्रिक रिक्वायर किया और टाइपिंग स्पीड्स 40 वर्ड्स पर मिनट की रिक्वायर की है। नंबर 5 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं जनरेटर ऑपरेटर्स की। इसका बेसिक स्केल 4 है और इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास 6 है और 6 की 6 ही मुकामी उन्होंने रिक्वायर की है। इसके लिए उन्होंने मैट्रिक रिक्वायर किया है और मुतलका शोबे में यानी जनरेटर ऑपरेटर में 1 साल का तजर्बा रिक्वायर किया उन्होंने। नंबर 6 पे हमारे पास स्टूडेंट्स वैकेंसी है माली की। इसका बेसिक स्केल 1 है और ये टोटल नंबर ऑफ 8 वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल हैं और 8 की 8 ही मुकामी जो डोमिसाइल होल्डर हैं उनके लिए हैं। इसके लिए उन्होंने प्राइमरी की तालीम रिक्वायर की है और मौसम के मुताबिक पौधों की देखभाल करना आता हो, फूलों, क्यारियों, फलों और मौसमी बीज से वाकफियत हासिल रखने वाले नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, नंबर 7 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं नायब कासद की। इसका बेसिक स्केल भी 1 ही है और ये टोटल नंबर ऑफ 4 वैकेंसीज हैं और चारों की चारों मुकामी लोगों के लिए हैं। इसके लिए उन्होंने प्राइमरी की एजुकेशन रिक्वायर की है। नंबर 8 पे हमारे पास CRO की वैकेंसी है। इसका बेसिक स्केल भी 1 है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और 2 की 2 ही मुकामी लोगों के लिए। इसके लिए भी उन्होंने प्राइमरी की एजुकेशन रिक्वायर की है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नंबर 9 पे हमारे पास चौकीदार की वैकेंसीज हैं। इसका बेसिक स्केल भी 1 है और ये टोटल नंबर ऑफ 14 वैकेंसीज हैं हमारे पास और 14 की 14 ही मुकामी लोगों के लिए। इसके लिए भी उन्होंने प्राइमरी की क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है। नेक्स्ट नंबर 10 पे हमारे पास कुक मैस की वैकेंसी है। इसका बेसिक स्केल भी 1 है और ये 27 सीटें हैं और 27 की 27 ही मुकामी लोगों के लिए। इसके लिए उन्होंने प्राइमरी की क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है और कुक के काम का तजर्बा रखने वाले लोगों को इसमें तरजीह दी जाएगी। नंबर 11 पे स्टूडेंट्स हमारे पास मैस वेटर की वैकेंसी है। इसका भी बेसिक स्केल 1 ही है। ये टोटल नंबर ऑफ 34 यानी 34 वैकेंसीज हैं और 34 की 34 ही मुकामी लोगों के लिए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने प्राइमरी रिक्वायर की है और वेटर का जो काम रखने वाले लोग हैं जिनको इसका तजर्बा होगा उनको तरजीह दी जाएगी। नंबर 12 पे हमारे पास खाकरोब की वैकेंसी है। इसका बेसिक स्केल भी 1 है और इसकी टोटल नंबर ऑफ 11 वैकेंसीज है हमारे पास और 11 की 11 ही मुकामी लोगों के लिए। इसके लिए भी उन्होंने प्राइमरी की क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है। नंबर 13 पे स्टूडेंट्स हमारे पास GCO की वैकेंसी है और इसका बेसिक स्केल भी 1 है। इसमें हमारे पास 29 टोटल वैकेंसीज हैं। 29 की 29 ही मुकामी लोगों के लिए हैं और इसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है प्राइमरी की। नेक्स्ट नोट में स्टूडेंट्स उन्होंने बताया हुआ है कि मकामी से कौमराद कौन कौन से अजला हैं। तो उसमें अटक, जेलम, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, कोहिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला जो हैं चित्राल के अलावा वो मकामी डोमिसाइल होल्डर्स में ही तस्वर किए जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसके लिए कुछ शरायत उन्होंने बयान की हैं तो वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे उन्होंने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने का तरीका बताया है। उसमें आप अपनी दरख्वास्त के साथ CV,
तमाम तालीमी और तजर्बे के सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, कौमी शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कापियाँ, 1 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और 500 रुपये का पोस्टल आर्डर। पोस्टल आर्डर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ BPS 6 से 15 तक के लोगों के लिए है, जो कि नाकाबिले वापसी होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी को अरसाल करेंगे, ठीक है, जिसका पता है मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी, जिनका मोबाइल नंबर है 0348 558532। इस एड्रेस पर आप अपने तमाम जो कागजात हैं इनको अरसाल करेंगे और अपने क्वाइफ में आप अपना ज़ाती नंबर और जिस असामी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको वाज़े तौर पर मेंशन करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स दरखास्तें जो हैं वो आप इश्तिहार शाया होने के 15 दिन के अंदर अंदर भेजेंगे, यानी जो दरखास्तें 15 दिन के अंदर अंदर नहीं पहुंचेंगी तो उनको रद्द कर दिया जाएगा, उनको भर्ती के लिए ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप कोशिश करें कि आप 10 दिन के अंदर अंदर ही इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर लें, आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। उसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि किसी भी सरकारी इदारे से ऐसे अफराद जिनको नाअहली और बदकिरदारी की वजह से निकाला गया होगा वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स उन्होंने बताया है कि जो किसी भी सरकारी और नीम सरकारी इदारे में मुलाजमत कर रहे हैं लोग, तो वो अपनी दरखास्तें जो हैं वो अपने महकमे के ज़रिए यानी थ्रू प्रॉपर चैनल इन वैकेंसीज पर अप्लाई करेंगे। नंबर 5 पे उन्होंने बताया कि गलत और नामुकम्मल मालूमात देने वाले को किसी भी वक्त नौकरी से फारग किया जा सकता है। आप इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने के लिए किसी भी किस्म की गलत बयानी से काम ना लें, सिर्फ और सिर्फ रियल इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स उन्होंने उम्र की हद बयान की है, तो सिविलियन के लिए उम्र की जो हद है वो है 18 से 30 साल की, यानी असल में तो ये 18 से 25 साल की है, लेकिन 5 साल की राहत दी गई है जिससे सिविलियन की उम्र 18 से 30 साल बन जाती है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स उन्होंने एक्स सर्विसमैन की उम्र की हद बयान की है जिसमें उनको 15 साल की राहत दी गई है, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 45 साल की हो सकती है। लास्ट पे स्टूडेंट उन्होंने बताया कि तहरीरी इम्तिहान, इंटरव्यू और दीगर टेस्ट के लिए बज़रिया SMS मुतला किया जाएगा, यानी जो भी नंबर आप उनको देंगे उस नंबर पे आपको SMS के ज़रिए एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और दीगर टेस्ट के लिए मुतला किया जाएगा। जो भी लोग इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह के लिए आएंगे उनको किसी भी किस्म का ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियो किसी भी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानने वालों के साथ शेयर करें।